नमस्कार दोस्तों, मैं रामदास पटेल स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पढ़ाई लिखाई में, लेट्स पढ़ाई लिखाई। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में कुछ टॉपिक कवर किया था, बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, देन विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। आज हम लोग इसका तीसरा टॉपिक कवर करेंगे अपने इस वीडियोस में, बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। छोटा सा सेशन रखेंगे 30 मिनट्स का। उसमें हम लोग मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पेन कॉपी लेके आए होंगे, क्योंकि अपने चैनल के नाम के अकॉर्डिंग पढ़ाई और लिखाई, तो आपको पढ़ना भी है और साथ में लिखना भी है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे हम लोग इसमें अपने इस चाइल्ड साइकोलॉजी में या बाल मनोविज्ञान में देखते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट, जो बाल विकास है, बाल विकास क्या है कि ये बहुत ही जटिल है, वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी वाइड, बहुत ही व्यापक है और कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब निरंतर चलने वाली प्रोसेस है। इसके सिद्धांत को समझने के लिए, जैसे कैसे विकास होता है, किन सिद्धांतों का पालन करता है, तो किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा, उसके लिए हमें कुछ प्रिंसिपल्स को पढ़ने होंगे। और यहाँ पे कुछ सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों का पालन अपना बाल विकास की जो चीज़ें हैं वो करती हैं, और निरंतर जीवन में निरंतर चलने वाली चीज़ है विकास। ये माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है। तो यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, और ये प्रिंसिपल्स जो हैं सिद्धांत, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं अपने बाल विकास के लिए भी। उनको आगे के चैप्टर्स पढ़ने से पहले हमको कुछ सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे कि बाल विकास किन सिद्धांतों में आधारित है, किन सिद्धांतों में बेस्ड है। और फिर उसके बाद हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो हमारी आगामी होने वाली परीक्षा है, हमारे इन सिद्धांतों से कम 2 से 3 क्वेश्चंस इसके ज़रूर ही आते हैं। क्यों कभी ऐसा कह देगा कि निम्नलिखित सिद्धांत का पालन नहीं करता है, निम्नलिखित में से ये कौन से सिद्धांत का पालन करता है, ऐसे करके कोई ना कोई क्वेश्चंस ज़रूर आपके इसमें आने वाले, बनने वाले। तो हम लोग इसमें लिखते हैं, और मैं यहाँ पे सारे प्रिंसिपल्स लिख दूँगा इंग्लिश से और हिंदी से, और उनको डिस्क्राइब भी कर दूँगा, उनको बता दूँगा। आप लोग अपने पेन कॉपी लेके बैठे होंगे, उम्मीद करता हूँ, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ। तो आप लोग उसको नोट भी कर लेंगे। तो फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी। फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म
पैटर्न। फिफ्थ है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सिक्स है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे हमारे जो ये प्रिंसिपल्स हैं ये हैं निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। फिर है पूर्वानुमान का सिद्धांत, पूर्वानुमान का सिद्धांत। फिर है यूनिफॉर्म पैटर्न, एक रूपता का सिद्धांत, एक रूपता का सिद्धांत। फिर वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत, वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत। और समाकलन एकीकरण का सिद्धांत, समाकलन या एकीकरण का सिद्धांत। तो इसमें आप देखिए जो है हमारा पहला प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत है। निरंतरता का सिद्धांत क्या है? जो ये हमारा माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलेगा। इंग्लिश में हम लोग अगर इसको कहें तो फ्रॉम वोम टू टोम, ठीक है। इसमें मतलब जैसे निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि विकास जो है 5 साल तक हुआ, ग्रोथ 5 साल तक हुई और उसके बाद जो है तो वो फिर रुक गई, बिल्कुल किसी भी तरह से नहीं हुई। क्योंकि देखिए ये जन्म से लेकर, जन्म के पहले से लेकर, माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसी नाम से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके नाम से ही ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि कंटिन्यूटी मीन्स निरंतरता का। फिर है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। तो ये जो है, जो आपका विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, वो सामान्य से लेकर विशिष्ट की ओर जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएगा। जैसे ग्रॉस टू फाइन, मतलब जो आपका मोटर स्किल है तो ग्रॉस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल की तरफ जाएगा। मतलब पहले सामान्य चीज़ें विकसित होंगी, धीरे धीरे फिर जो है आपकी विशिष्ट चीज़ें डेवलप होंगी। फिर उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी। तो अपने यहाँ बघेलखंड में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत भी है और वैसे हिंदी में भी कहावत है कि पूत के पाँव पालने में। तो यहाँ पे जैसे जो है हम पूर्वानुमान ही लगा लेते हैं कि पहले पूर्वानुमान मतलब पहले से किसी चीज़ का अनुमान लगा लेना। तो हम देखते हैं किसी का हाव भाव, उसकी इंटेलिजेंसी, तो हम लोग कह देते हैं कि ये जो है तो कुछ ना कुछ आगे चल के करेगा, ये आगे चल के कुछ बड़ा करेगा, ऐसा करेगा, मतलब उसके बारे में पहले से ही हम अनुमान लगा रहे हैं। फिर है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। अब इसमें जैसे
यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब क्या होता है? स्कूलों में यूनिफॉर्म लगती है। यूनिफॉर्म का मतलब है कि एक समान, एक रूपता। अब जो भी विकास की चीज़ें होंगी, ग्रोथ की चीज़ें जो होंगी, वो क्या होंगी? सब, अगर कोई ह्यूमन स्पीसीज़ है, ह्यूमन बॉडी है, तो उसमें सभी के लिए सामान्य एक जैसी ही होगी। कि व्यक्तिगत भिन्नताएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन फिर भी जो उनमें उनका क्रम होगा वो एक जैसा ही होगा। उनमें यूनिफॉर्म पैटर्न ही फॉलो किया जाएगा। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब होता है व्यक्तिगत भिन्नताएं। मतलब दो व्यक्ति जो हैं उनके अगर एक्सटर्नली देखा जाए, बाहर से देखा जाए, तो उनके नाक, कान, आँख, ये सब जो है, दो हाथ, दो पैर, सभी जो है तो एक समान होंगे, लेकिन फिर भी उन दो लोगों में कोई ना कोई भिन्नताएं होंगी, तो वो कहलाती है व्यक्तिगत भिन्नताएं। तो मतलब दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते। बाहर से देखने में सभी लोग एक जैसे दिखते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ लोगों में भिन्नताएं होती है। वो है आपकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसमें जो है तो कोई भी चीज़ें अलग अलग ही डेवलप होंगी। जो आपके बॉडी में है, शरीर में भी है, तो जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, वो होंगे तो अलग अलग, लेकिन जब कोई काम करना होगा तो वो एक साथ मिल के काम करेंगे, एक साथ इंटीग्रेट होके काम करेंगे। एक साधारण सा उदाहरण है कि कंप्यूटर जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टम। तो कंप्यूटर को हम लोग सिस्टम क्यों कहते हैं? मोबाइल को क्यों नहीं सिस्टम कहते कि मोबाइल एक सिस्टम है? बाज़ार में भी हम ख़रीदने जाते तो यही कहते हैं कि सिस्टम ख़रीद रहे हैं। सिस्टम ख़रीदने का मतलब कि जनरली यही मानते हैं कंप्यूटर खरीद रहे हैं। तो कंप्यूटर में हमारा सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, और क्या होता है? माउस होता है, और आपका मॉनिटर होता है। तो ये सभी रहते तो अलग अलग हैं, लेकिन काम एक ही करते हैं। तो ऐसे ही बॉडी में जो है इंटीग्रेशन का मतलब समाकलन, एकीकरण। सब चीज़ें हैं तो अलग अलग, ठीक है, लेकिन वो काम, जब कोई फंक्शन करना होगा, कोई काम करना होगा, तो वो सभी चीज़ें इकट्ठे होकर, एक साथ होकर काम करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। फिर प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। फिर है प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। फिर है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। अब इसमें देख लेते हैं परस्परता का सिद्धांत।
परस्परता का सिद्धांत। फिर है परिपक्वता एवं अधिगम। परिपक्वता एवं अधिगम। फिर है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण का मिश्रित उत्पाद का सिद्धांत। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण का मिश्रित उत्पाद का सिद्धांत। फिर है कुल विकास का सिद्धांत। अनुक्रमिकता का सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन को अगर देखें, इंटर रिलेशन मतलब परस्परता। परस्पर मतलब हर चीज़ें एक दूसरे से परस्पर संबंध रखती हैं, चाहे वो आपका मेंटल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो सोशल हो। इंटर रिलेशन भी है, इंटर डिपेंडेंट भी है, एक दूसरे पे निर्भर भी है और परस्पर एक साथ मिलके काम करने वाली चीज़ें। वैसे डेवलप तो अलग अलग होंगी, फिजिकल उसका डेवलपमेंट अलग है, मेंटल डेवलपमेंट अलग है, उसका जो है तो सोशल डेवलपमेंट अलग है, लेकिन काम सब साथ में मिलके करेंगे, जैसे इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। फिर है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। तो यहाँ पे लर्निंग भी जो है तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, और मैच्योरेशन हमेशा किसी की लर्निंग को जो इफ़ेक्ट करता है, किसी की लर्निंग को जो प्रभावित करेगा। लर्निंग मतलब अधिगम, तो जो किसी के अधिगम को मतलब सीखने की जो सीखने की कला है, जो सीखने की चीज़ें हैं, उसको कौन सी चीज़ें प्रभावित करेगी, वो मैच्योरेशन, उसकी परिपक्वता ही प्रभावित करेगी। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे जो है कि अधिगम को प्रभावित कौन सी चीज़ ज़्यादा प्रभावित करती है, तो आप उस पर मैच्योरेशन है तो आप मैच्योरेशन में टिक कर सकते हैं कि मैच्योरेशन, परिपक्वता जो है अधिगम को प्रभावित करती है। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। कोई अगर आपको हिंदी वर्ड नहीं समझ में आ रहा तो आप इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश वर्ड की अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप हिंदी देख लीजिए। ऐसा नहीं सोचिए कि मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूँ तो मैं इंग्लिश को छूँगा ही नहीं, इंग्लिश को देखूँगा ही नहीं। आप दोनों को कंबाइन करके पढ़ सकते हैं, और ऐसा करने से आप जो है तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है तो आपको किसी भी काम को करने से पहले जो है मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा उदाहरण, बच्चे को आप पैसे दे के बाज़ार भेज दीजिए सब्ज़ी लेने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना अच्छा कर पाएगा। पर अगर वो थोड़ा सा मैच्योर होगा तो वो बहुत अच्छा कर सकता है, वहाँ पे जाएगा, ख़रीदारी करे, कोई भी काम है तो उसके उम्र के हिसाब से काम को दिया जाता है। सलेबस भी जो डिज़ाइन किया जाता है, सलेबस भी जो बच्चों के बनाए जाते हैं वो उनके उम्र के हिसाब से ही बनाए जाते हैं। फिर है प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। मतलब कोई भी जो बच्चा है, कोई भी व्यक्ति है, तो वो कैसा प्रोडक्ट होगा, मतलब वो कैसा होगा, वो हेरिडिटी, आनुवांशिकता और पर्यावरण, मतलब कुछ चीज़ें उसके जीवन में उसको आनुवांशिक तरीके से मिलेंगी, उसके माता पिता से मिलेंगी, आनुवांशिक चीज़ें उसके अंदर होंगी, वो भी उसके विकास को प्रभावित करेगी और वो भी उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो है तो सहायक होंगी और प्रभावित करेंगी, और पर्यावरण भी। ठीक है, जो उस बच्चे को अपने माता पिता से, जीन से जो उसे मिलेगा तो वो उसे प्रभावित करेंगे, और आगे चल के जिस भी पर्यावरण में वो रहेगा तो वो भी उसको प्रभावित करेंगी। तो मतलब जो भी
व्यक्ति है वो किस तरह का होगा, आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का मिला जुला एक उत्पाद होगा, एक प्रोडक्ट होगा। फिर है प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। अब इसमें प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट का क्या है, यहाँ पे जो व्यक्ति के विकास में जो उसका डेवलपमेंट होगा वो पार्ट बाय पार्ट चलेगा, वो उसका साइड बाय साइड चलेगा, ऐसा पार्ट बाय पार्ट उसका जो है तो डेवलपमेंट होगा। धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा, फिज़िकल डेवलपमेंट होगा, इमोशनल डेवलपमेंट होगा, और इस तरह से जो है तो उसके व्यक्तित्व के अलग अलग आयाम जो हैं उनके डेवलपमेंट होंगे। फिर है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन। इसमें जो है तो दो तरह के डायरेक्शन होते हैं। एक जो है तो पहले व्यक्ति का सर डेवलप होगा, हेड डेवलप होगा, और उसके बाद उसके पैर डेवलप होंगे। मतलब सर की तरफ से डेवलपमेंट चालू होगा, ग्रोथ चालू होगी, और लास्ट में जाके उसके पैर तक होगी। इसकी दो चीज़ें होती है, सिफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो सिफेलोकॉडल में क्या होता है, पहले ऐसे हेड जो है डेवलप होंगे और फिर उसका पैर डेवलप होगा। ऐसा मैं एक ग्राफ बना दिया, ये कोई व्यक्ति है तो वो जो है तो यहाँ से डेवलप हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है और प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होगा, पेरीफेरल में आएगा, पेरीफेरल टू सेंटर। यहाँ जो है चीज़ें सेंटर पे आएंगी। जैसे पहले जो आपकी रीढ़ की हड्डी डेवलप होगी, फिर उससे चीज़ें डेवलप होगी, सेंटर से पेरीफेरल जाएगा, यहाँ से चीज़ें जो है सब जगह जाएंगी, सेंटर से पेरीफेरल के लिए जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया। दो और हैं इसमें, तो लास्ट हैं इसके प्रिंसिपल ऑफ कम्युलेशन एंड रिकैपिटुलेशन। 12 प्रिंसिपल ऑफ कम्युलेशन एंड रिकैपिटुलेशन, मतलब इकट्ठा एवं संक्षिप्त का सिद्धांत, इकट्ठा एवं संक्षिप्त का सिद्धांत। और फिर लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल, प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर कंट्रोल। बाह्य नियंत्रण से, बाह्य नियंत्रण से आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत। अब इसमें क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युलेशन एंड रिकैपिटुलेशन में मतलब सारी चीज़ें क्या होंगी, आपके एवरेज होंगी, नेट एवरेज होगा आपका, चाहे एक्सपीरियंस हो, और यहाँ पे जो है सारे एक्सपीरियंस आपके डेवलपमेंट के लिए आपके एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके जैसे जो भी एक्सपीरियंस है उनके अकॉर्डिंग भी जो है तो आपका डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। फिर जो है बाह्य नियंत्रण से आंतरिक, प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर, मतलब पहले जो है कोई बच्चा है उसको बाहर के लोग नियंत्रित करेंगे, बाहर के लोग मतलब उसके फैमिली के लोग नियंत्रित करेंगे। जैसे कोई भी चीज़ें हैं तो डायरेक्शन कौन देगा, उसके फैमिली के लोग देंगे। छोटा बच्चा है उसको गोद में लेके उसको बोलेंगे बेटा हंसो तो वो हंसेगा, फिर कहेंगे रो तो रोएगा, खेलो तो खेलेगा, खाओ तो खाएगा। मतलब उसको जो है बहुत सारी चीज़ें बाहर से उसको कंट्रोल मिलेगा, बाहर से लोग कंट्रोल करेंगे। धीरे धीरे वो जो है तो अपने खुद के कंट्रोल में आएगा, वो फिर अपने को खुद कंट्रोल करेगा। और इस तरह से पहले वो आउटर कंट्रोल में रहेगा,
बाहर के लोगों के नियंत्रण में रहेगा, और फिर जो है तो आगे चल के वो अपने कंट्रोल में आएगा, अपने खुद के कंट्रोल में आएगा। दैट्स ऑल आज के लिए। तो आज के अपने ये जो थे सिद्धांत है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं और इनसे आपके 2 से 3 क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। तो आज के लिए अपना इतना ही है। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक महत्वपूर्ण सूचना आपको ये मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि अब आज अगर हम अपनी डेट को देखें तो 18 जनवरी जो है, तो आज 18 जनवरी और लगभग हमारा जो एग्ज़ाम है वो मार्च में स्टार्ट हो जाएगा, या कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कोरोना भी जो अपना है ओमिक्रॉन है, तो उसमें भी अपने एग्ज़ाम्स जो है तो गवर्नमेंट जो है एग्ज़ाम जो है तो अपने जो उन्होंने तय किया है समय, उसी में एग्ज़ाम सारे हो रहे हैं। तो ये भी एग्ज़ाम होगा ही। आप बिल्कुल ये मान के ना बैठिए कि एग्ज़ाम कोरोना की वजह से पोस्टपोन्ड हो जाएंगे, नहीं होंगे, अभी नहीं होंगे, फिर आगे चल के होंगे। मतलब हमारे एग्ज़ाम देखते देखते आ जाएंगे। तो आप लोगों से मेरा यही है कि आप लोग, जैसे हमने इससे बाल विकास से, चाइल्ड डेवलपमेंट से 2 से 3 वीडियो जो है तो हमने यूट्यूब में अपलोड कर दिए हैं, आप लोगों ने देखा भी है, और ये हमारा चौथा वीडियो होगा। तो आप इनको देखिए और मार्केट से आप कुछ बुक्स परचेज़ कर लीजिए। मैं किसी बुक्स का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। आप जाइए वहाँ पे देखिए, जो आपको अच्छी लगे आप किसी भी दुकान से जाके ख़रीद सकते हैं, जो भी आपको पास में लगे, और अच्छी बुक परचेज़ कर लीजिए और उसको ख़रीद कर आप इनके क्वेश्चन सॉल्व करिए। और क्वेश्चंस जो आपको नहीं बन रहे हैं, जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप करिए, क्वेश्चंस टाइप करिए। हम आपके जो है तो क्वेश्चंस ज़रूर लेंगे। सारे क्वेश्चंस तो नहीं ले पाएंगे, पर फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि अपने जब अगले वीडियोस में आपके क्वेश्चंस लें और उसको हम यहीं पे सॉल्व करेंगे। तो आप पूरी तरह से सिंसियर हो जाइए और सिंसियर होकर पढ़ाई करिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, हम यहाँ पे किसी को ये नहीं कहते कि वो सिर्फ सिलेक्शन ले, हम तो कहते हैं कि वो टॉपर बने, बिल्कुल टॉपर बने। और हमारे इसके माध्यम से अगर 1-2 लोग भी टॉपर बनते हैं तो हमारा ये चैनल जो आपके लिए फ्री हमने चलाया है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता होगी कि आप इस चैनल के माध्यम से आपने टॉप किया और अपने जीवन में एक मुकाम हासिल किया। ओके, थैंक यू।